Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our assignment 12, kinds of adverb. First of all we see the box. Adverb of manner. Manner यानी कि रीत, ठीक है, किस तरह से हम कुछ भी एक्शन करते हैं. Read the sentences. First is He works carefully. अब वो काम तो कर रहा है पर carefully किस ढंग से काम कर रहा है? Carefully. तो ये हमारा adverb of manner हुआ. Manner यानी कि तरीका, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं. Second is she reads clearly. अब उसने read तो किया पर किस तरह? Clearly. And third is they prayed silently. अब वो प्रे कर रहे थे पर किस तरह? Silently. The underlined words carefully, clearly and silently show how the working, reading and praying were done. अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से वो काम कर रहे थे या पढ़ रहे थे या प्रे कर रहे थे, वो डन किया गया है. दे शो द मैनर इन विच द थिंग्स आर डन. वो क्या दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा वर्क कंप्लीट हुआ था. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर. इसलिए उसे एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहते हैं. They are usually formed by adding ly to the adjectives. अब जो हमारा adjective होता है उसके पीछे जब हम adverb of manner करते हैं तो हमें पीछे ly लगाना है, जिसकी वजह से वो adverb बन जाते हैं. ज़्यादातर adverbs में पीछे ly होता ही है. Now we see exercise 1. Filling the blanks with the right adverbs of manner. अब हमें जो भी आगे एग्जाम्पल देखे थे उसके अकॉर्डिंग हमें ये एक्सरसाइज डन करनी है. तो द डल स्टूडेंट यानी कि वीक स्टूडेंट, तो द डल स्टूडेंट सॉल्व द सम हार्डली. अब जो भी डल स्टूडेंट होता है उसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है किसी भी सम को सॉल्व करने में, इसलिए हमने हार्डली लिखा है. वो सॉल्व तो करेगा सम पर किस तरह? हार्डली. फिर सेकंड, सी सिंग्स स्वीटली. अब वो जो गा रही है पर किस तरह गा रही है? स्वीटली. हम जिस तरीके से गाते हैं उसे हम मैनर कहते हैं. मैनर यानी कि तरीका या रीत. थर्ड इज हिज अंकल अब्यूज्ड हिम सो ही लेफ्ट हिज हाउस सडनली. अब उसके अंकल ने उसे इंसर्ट किया जिसकी वजह से वो सडनली यानी कि तुरंत ही घर छोड़ के चला गया. फोर्थ इज एट नाइट द थीफ एंटर द हाउस साइलेंटली. अब आपको पता है जब रात को चोर हमारे घर पे आते हैं तो किस तरह आते हैं? साइलेंटली, कोई भी आवाज़ किए बिना. फिफ्थ वन इज द रैबिट वॉज लुकिंग अराउंड क्यूरियसली. अब वो जो रैबिट है वो किस तरह देख रहा था? क्यूरियसली यानी कि उत्साह से आसपास देख रहा था. एंड द लास्ट वन इज आई डिसमिस्ड हिम बिकॉज ही ऑलवेज वर्कड केयरलेसली. अब उसने उसे नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि वो अपना काम किस मैनर से कर रहा था? केयरलेसली. अब हम जब भी केयरलेसली काम करते हैं तो हमारा काम नहीं होता, इसलिए उसने उसे निकाल दिया क्योंकि वो केयरलेस पर्सन था, केयरलेसली काम कर रहा था. नाउ वी विल सी द सेकेंड बॉक्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम. हमने एडवर्ब्स ऑफ मैनर देख लिया, अब हम टाइम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दिस बॉक्स, आफ्टर आई विल एक्सप्लेन इट, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली. ही विल रीच द स्टेशन सून. तो यहाँ पर सोन के नीचे अंडरलाइन की गई है यानी कि वो जल्द ही स्टेशन पर पहुँचेगा. कब पहुँचेगा? सून यानी कि जल्द ही. शी अराइव्ड लेट. अब यहाँ पर लेट के नीचे अंडरलाइन की गई है, वो कब आया था? लेट आया था. तो
ये हमें टाइम दर्शाता है कि जल्द ही, फिर लेट यानी कि देर से। द अंडरलाइन वर्ड्स सून एंड लेट शो व्हेन एक्शंस ऑफ रीडिंग एंड अराइविंग टेक प्लेस। दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन। अब वो व्हेन यानी कि कब, तो जो सून, लेट जो एडवर्ब होते हैं जो टाइम डिस्क्राइब करते हैं वो हमें किस चीज़ का आंसर देते हैं, व्हेन का, यानी कि कब हुआ था। हम जैसे कि हम कल आए, हम परसों जाएंगे, तो ये सब क्या हुआ, टाइम दिखाता है जो हमें आंसर देता है कब। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एक्सरसाइज देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर उसका रेफरेंस लेके हमें ये जो एक्सरसाइज है वो फील करनी है। आई नो हिम बिकॉज आई हैव सीन हिम वंस अर्लियर। हमने यहाँ पर अर्लियर क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि मैं उससे पहचानता हूँ क्योंकि मैंने उसको पहले भी कहीं देख लिया था। तो अर्लियर इसके लिए यूज़ होता है जो टाइम दिखाता है। गेट रेडी, द ट्रेन विल अराइव सून। अब वो क्या कर रहा है, रेडी रहो क्योंकि ट्रेन जल्द ही आने वाली होगी। वो कब आएगी, तो जल्द ही, इसलिए हमने लिखा है सून। द फार्मर गॉट अप अर्ली एंड वेंट टू द फील्ड। अब जो फार्मर है वो जल्दी उठ के अपने खेतर में जाएगा, तो कब उठेगा, अर्ली। तो ये टाइम दिखाता है कि वो अर्ली उठ जाएगा और फिर काम पर लग जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए आएगा अर्ली। फोर्थ वन इज आई होप टू मीट हिम सून। मुझे वो प्रे कर रहा है कि मैं उसको जल्दी मिल सकूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सून। फिफ्थ वन इज वेयर डिड ही गो, ही वॉज हियर एन और अगो। वो कहाँ चला गया, वो 1 घंटे पहले तो यहाँ पर था। अगो क्या कहता है, वो टाइम दर्शाता है कि पहले, 1 घंटे पहले था। कब था, 1 घंटे पहले। एंड द लास्ट वन इज ही फेल्ड वंस सो ही विल ट्राई अगेन। अब वो पहले फेल हो गया था तो वो कब ट्राई करेगा, फिर से ट्राई करेगा, सो ही विल ट्राई अगेन, ठीक है। तो ये सारे हमने जो 6 एग्जाम्पल देखे, एक्सरसाइज देखी, वो हमें टाइम दिखाती है जो हम एडवर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। रीड दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट, ही वॉज स्टैंडिंग देयर। अब वो कहाँ खड़ा है, देयर। फिर कम हियर, यहाँ यानी कि यहाँ, तो कम हियर एंड टेक दिस बॉटल। The underlined words there and here shows where the actions of standing and coming take place. They answer the question where, यानी कि कहाँ। अब place के लिए आपको पता है कि हम जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और हमें इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है कि जिसका आंसर कहाँ आए, तो हम where यूज़ करते हैं। Such words are called adverbs of place. अब जब भी हमें प्लेस के अकॉर्डिंग कुछ करना हो तो ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हम यूज़ करते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि वो कहाँ हो रहा है, जो भी एक्शन है वो कहाँ बन रही है। इसलिए हम जब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यूज़ करते हैं तो उसमें कहीं जगह जैसे कि देयर, हियर, ऐसे सब वर्ड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज आई लॉस्ट माई पेन देयर। मैंने अपनी पेन वहाँ खो दी, तो वहाँ के लिए क्या यूज़ होगा, देयर। आई सर्च फॉर इट हियर। मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, कहाँ, यहाँ पे। एंड द थर्ड इज बट आई फाउंड इट देयर। मैंने उसको कहाँ फाइंड का फाउंड जो है वो V2 फॉर्म है, वो आपको पता है। आई फाउंड इट देयर, वहाँ। फिर डोंट वेट देयर। अब आप किसी को कॉल करते हो तो आप बोलते हो ना कि वहाँ उसकी राह मत देखो, चले आओ, तो वो इस तरह बोल रहा है डोंट वेट देयर, वहाँ तुम इंतज़ार मत करो। एंड फिफ्थ वन इज कम हियर, यानी कि यहाँ आओ।
एंड हेल्प मी टू डू दिस लेसन। हम किसी को भी बुलाते हैं तो हम ये कहते हैं नहीं, कम हियर। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो वहाँ और यहाँ दिखाने के लिए यूज़ होता है, या फिर किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यूज़ होता है। नाउ फोर्थ वन इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। रीड दिस सेंटेंसेस, गांधी जी नेवर टोल्ड लाइज। फिर सेकंड इज सी फ्रीक्वेंटली विजिट्स माई होम, यानी कि बार बार। आई समटाइम्स टेक टी, यानी कि कभी कभी। एंड ही ऑफन टेल्स लाई, यानी कि वो भी ऑफन का भी मतलब होता है कभी कभार। द अंडरलाइन वर्ड्स नेवर, frequently, sometimes and often shows how many times the action described by the verb takes place. Such words are called adverbs of frequency. अब ये adverbs of frequency हमें क्या दिखाता है कि वो कितनी बार जो एक्शन है वो हुई है। यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए फर्स्ट लाइन में, often shows how many times the action described by the verb take place, यानी कि कोई भी एक्शन कितनी बार हुई है वो दिखाने के लिए जो एडवर्ब यूज होता है उसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नोट दिस एडवर्ब्स कम बिफोर द वर्ब्स, वो वर्ब्स के आगे आते हैं, विच दे मॉडिफाई एंड नॉट आफ्टर देम एज अदर एडवर्ब्स टू। They are however used after the verb to be, यानी कि am is are। They answer the question how often, ये हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है। एग्जाम्पल, he is never late to school। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि टू बी फॉर्म am is are, और फिर आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद आता है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो कहाँ लगेगा? हमारे मेन वर्ब के आगे। यहाँ पर भी देखिए, हर पेरेंट्स आर, यानी कि हो गया हर पेरेंट्स हमारा सब्जेक्ट, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, रेयरली हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एंग्री क्या है? हमारा मेन वर्ब, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट। हर पेरेंट्स आर रेयरली एंग्री विथ हर। अब ये कहाँ आएगा? वर्ब के आगे और हेल्पिंग वर्ब के पीछे। एक्सरसाइज 4, यूज द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी शोन इन द ब्रैकेट्स इन द मोस्ट सूटेबल प्लेस एंड रीराइट द सेंटेंसेस। अब हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर जगह पे फील कर देना है, और उसके बाद हमें जो हमारा सेंटेंस है वो रीराइट करना है। फर्स्ट इज ही हेल्प्स मी इन माई लेसन। अब वो समटाइम्स यानी कि उसको कभी कभी लेसन में हेल्प करता है, तो क्या आएगा? ही समटाइम्स हेल्प्स मी इन माई लेसन्स। अब देखिए, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब है, तो यहाँ पर हमारे वर्ब के आगे हमें लगाना है, मेन वर्ब हमारा है हेल्प, तो उसके आगे लगेगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि समटाइम्स, जो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है। तो ही समटाइम्स हेल्प्स मी इन माई लेसन। सेकेंड इज आई गेट एंग्री विदाउट रीज़न, और ब्रैकेट में क्या दिखाया गया है? नेवर, यानी कि कभी भी नहीं। तो आई नेवर गेट एंग्री विदाउट रीज़न। अब गेट हमारा मेन वर्ब है, इसलिए उसके आगे लगेगा हमारा जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर है नेवर। तो आई नेवर गेट एंग्री विदाउट रीज़न, मैं कभी भी रीज़न के बिना एंग्री नहीं होता। थर्ड वन इज ही गोज़ टू सी मूवीज़। अब फ्रीक्वेंटली यानी कि कभी कभार, तो ही फ्रीक्वेंटली गोज़ टू सी मूवी। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा। फोर्थ वन इज आई सी हिम दिस डेज इन द स्कूल। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है रेयरली, तो आई हमारा मेन सब्जेक्ट है और सी क्या है? हमारा मेन वर्ब, तो उसके आगे लगेगा रेयरली।
तो आई रेयरली सी हिम दिस डेज इन द स्कूल। अब मैं उसे कभी कभार ही हमारी स्कूल में देखता हूँ इन दिनों। इस तरह हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा कि मैं उसको इन दिनों कभी ही हमारे स्कूल में देख रहा हूँ। फिफ्थ इज वी से अवर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड। अब आपको पता है हम रोज़ सोने के पहले प्रेयर करते हैं ना गॉड से, तो इस तरह ऑलवेज हम रोज़ करते हैं, इसलिए ऑलवेज। तो वी ऑलवेज से अवर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड। सिक्स्थ वन इज अ गुड चाइल्ड डिसोबेज हिज पेरेंट्स, यानी कि डिसोबेज यानी कि उनकी जो भी आज्ञा होती है उसका हम उल्लंघन करते हैं, यानी कि उनकी बात नहीं मानते। तो गुड चाइल्ड तो ऐसा कभी करता ही नहीं है। तो सेल्डम यानी कि कभी ही, रेयरली का सिमिलर वर्ड है सेल्डम। तो यहाँ पर अ गुड चाइल्ड सेल्डम डिसोबेज हिज पेरेंट्स। जो अच्छा बच्चा होता है वो कभी कभार ही अपने पापा की जो बात होती है वो नहीं मानता। सेवेंथ वन इज आई हियर दैट साउंड एट मिडनाइट। अब ब्रैकेट में दिया गया है ऑफन, तो आई ऑफन हियर दैट साउंड एट मिडनाइट। कभी कभार वो क्या सुनता है, आई ऑफन हियर दैट साउंड, उसे वो साउंड कभी कभी सुनाई देता है। कब सुनाई देता है? एट मिडनाइट। एंड द लास्ट वन इज शी कम्स टू माई हाउस टू बोरो बुक्स। बोरो यानी कि वैसे तो उधार लेना होता है, पर हम यहाँ पर वो बुक लेने आती है, इस तरह से उसे लेंगे। और ब्रैकेट में दिया गया है समटाइम्स, तो शी समटाइम्स कम्स टू माई हाउस टू बोरो बुक्स। वो कभी कभी मेरे घर पे बुक्स लेने के लिए आती है। तो कम क्या हुआ? कम्स हमारा जो है वो मेन वर्ब है और शी हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके बीच में हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाया है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी समटाइम्स कम टू माई हाउस टू बोरो बुक्स। अब आपने आज जो भी एक्सरसाइज देखी है, जो मैंने एक्सप्लेन करवाई है, वो आपके पास ये जो ग्रामर बुक है उसमें फील कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब नए टॉपिक के साथ, तब तक आप ये लिख लीजिएगा। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।